हेलो गाइस, हाउ आर यू एवरीवन। मैं रात के शाम के 7:30 के टाइम में आपको ये न्यूज़ निकल के आ रही है कि झारखंड सरकार की शिक्षा नीति ने अपना 20% का रिड्यूस सिलेबस निकाल दिया है, जो कि आपको जैक के ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाएगी। मैं आपको इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल में बने रहिएगा और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या रिड्यूस हुए हैं और कहाँ क्या रिड्यूस हुए हैं। अगर आप साइंस की स्टूडेंट हैं तो आप अगर इंग्लिश कोर लिए होंगे तो आपको यहाँ पे रीडिंग कम्प्रिहेंसिव रखा है, नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग रखा है, लेटर राइटिंग टोटल रखा है, रिपोर्ट राइटिंग टोटल रखा है, आर्टिकल राइटिंग टोटल रखा है, लास्ट लेसन और हमारे टेक्स्ट बुक जो फ्लेमिंगो के जो टेक्स्ट बुक हैं उसमें से द लास्ट लेसन का रखा है, लॉस्ट स्प्रिंग है, डीप वाटर है, द रेड ट्रैप है, इंडिगो है, पोएट एंड पैनकेक्स नहीं है, द इंटरव्यू पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं है, गोइंग प्लेस है। और उसके बाद पोइट्री सेक्शन की बात की जाए तो माई मदर एट 60 जो है, माई मदर एट 60 यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है, माई मदर एट 66 है। एन एलिमेंट्री स्कूल इन क्लासरूम है, एन एलिमेंट्री स्कूल इन क्लासरूम में ये आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। और क्लासरूम इन ए स्लम है, कीपिंग क्वाइट है। उसके बाद अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, अ रोड साइड स्टैंड है। उसके बाद आंट जेफिना टाइगर नहीं है। लास्ट वाला जो है पोएम नहीं है। हमारे विस्टास की बुक से द थर्ड लेवल को नहीं लिया गया है, द थर्ड लेवल को नहीं लिया गया है, द टाइगर किंग को लिया गया, जर्नी टू द अर्थ ऑफ इंट लिया गया है, द एनिमी को लिया गया है, शुड विजार्ड हिट मॉमी को लिया गया है। उसके बाद ऑन द फेस ऑफ इट को लिया गया है, एंड मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड को लिया गया है, द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर एंड वी टू आर ह्यूमन बींग्स दोनों को ही लिया गया। तो इतने सारे चैप्टर हमें इंग्लिश के कोर सब्जेक्ट से हमें पढ़नी है। और उसके बाद यहाँ पे मैं आपको सीधे लेके जाता हूँ मैथमेटिक्स की ओर। तो मैथमेटिक्स जो कि हमारा फेवरेट सब्जेक्ट, और मैं इसी को लेकर यूट्यूब पे वीडियो डेली पोस्ट करता हूँ, तो इसलिए मैं इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दूंगा। तो यहाँ पे रिलेशंस एंड फंक्शंस में आपको बाइनरी ऑपरेशन को छोड़ के सारा को पढ़ना है। उसके बाद इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने, सारा का सारा दिया हुआ है आपको, सारा का सारा एकदम टॉपिक वाइज पढ़ना है। उसके बाद मैट्रिक्स में जो है आपका एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए मैट्रिक्स जो होता है उसको हटाया है, और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स नाम के एक टॉपिक को हटाया है, नहीं तो बाकी सारे मैट्रिक्स के फॉर्म आपको यहाँ पे बनाने होंगे। ठीक है। उसके बाद मैं डिटर्मिनांट की बात करूँ तो डिटर्मिनांट में भी कोई टर्म नहीं हटाया है, पूरे डिटर्मिनांट को आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ आपका मीन वैल्यू थ्योरम जो कि है उसको हटा दिया गया है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात करें हम तो यहाँ पे सिर्फ आपको एप्रोक्सीमेशन जो है, एप्रोक्सीमेशन टॉपिक जो है उसको हटाया गया है। बाकी सारे आपको इंट्रोडक्शन से लेकर रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी से लेकर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस को लेकर टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स को लेकर एप्रोक्सीमेशन को लेकर मैक्सिमा एंड मिनिमा को लेकर सब कुछ आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन की बात करें जो कि हमारा अभी चल रहा है, उसमें आपको सिर्फ डिफिनाइट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम को हटाया है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में कुछ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स को पूरा का पूरा सिलेबस से हटा दिया गया है। उसके बाद डिफरेंशिएशन इक्वेशन को रखा है, लेकिन इसमें भी कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे कि जनरल एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ ए
डिफरेंशियल इक्वेशन को हटाया है। उसका फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वेशन उस जनरल सॉल्यूशन इज गिवन उसको भी हटाया है। और प्रोड्यूसर टू फॉर्म अ डिफरेंशिएशन इक्वेशन दैट विल बी रिप्रेजेंट अ गिव अ फैमिली ऑफ कर्व्स इसको भी हटाया है। और यहाँ पे वगैरह वगैरह बहुत सारे हटाया, आप अपने तरीके से देख लीजिएगा, मैं इसको ऊपर ऊपर एक बार बता के पार कर रहा हूँ। वेक्टर अलजेब्रा पढ़ना है आपको। उसके बाद 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ द 12th क्लास जो है वो आपको पढ़नी है। लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़नी है, प्रोबेबिलिटी पढ़नी है। उसके बाद हमारा मैथ के बाद सबसे प्यारा सब्जेक्ट जो है फिजिक्स की बात आती है। तो फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स जो है आपको पढ़नी है। उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस आपको पढ़नी है। उसके बाद करंट इलेक्ट्रिसिटी आपको पढ़नी है। उसमें भी कोई टॉपिक बहुत सारा यहाँ पे दिया हुआ है जिसको नहीं लिया गया है सिलेबस में, उसको आपको नहीं पढ़नी है। तो वो सारे भी आप अपनी तरीके से देख लीजिएगा, अपने से पढ़ के अपने से समझ लीजिएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी है, अल्टरनेटिंग करंट भी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी है, और रे ऑप्टिक्स भी है, वेव ऑप्टिक्स भी है, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन भी है। एटम्स जो है यहाँ पे जो एक टॉपिक आता है, एक जो चैप्टर नंबर 12 में आता है, एटम्स नाम का चैप्टर जो कि है पूरी तरह से हटा दिया गया है इसको। जी हाँ दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियाई चैप्टर जो है उसको भी टोटल हटा दिया गया है। सेमी कंडक्टर टॉपिक को रखा है। और 15 में कम्युनिकेशन सिस्टम जो है उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है, जिसमें आता था आपका ये प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन एटमॉस्फेयर, स्काई एंड स्पेस, वेव प्रोपेगेशन, ये सब सारे को सारे टॉपिक हटा दिया गया है। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कुछ आधे टॉपिक को डिलीट किया और आधे टॉपिक को रहने दिया है। जैसे कि सॉलिड स्टेट में सिलेक्टेड टॉपिक्स वो भी आपको दिखा दे रहा है कि यही सब आपको पढ़ना है, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पे जो डिलीटेड टॉपिक है वो सब भी दिया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से देख लें। मैं इसको ऊपर ऊपर से दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है इसका लिंक, इस PDF का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसके बाद आता है आपका बायोलॉजी का। तो बायोलॉजी में देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म नहीं दिया है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स जो है वो दिया है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन दिया है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ दिया है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन दिया है, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिया है, इवोल्यूशन नहीं दिया है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज दिया है। उसके बाद स्ट्रेटजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन नहीं दिया है, माइक्रोबाइट्स इन ह्यूमन वेलफेयर दिया है। उसके बाद बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ये जो दिया है, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन दिया है, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन दिया है, इकोसिस्टम दिया है, और बायोडिवर्सिटी एंड इट्स कन्वर्सेशन नहीं दिया है, इन्वायरमेंटल इश्यूज दिया है। उसके बाद इतिहास तो हमारे बैच में नहीं आते, भूगोल हमारी बैच में नहीं आती, अर्थशास्त्र आते हैं। अर्थशास्त्र को एक्सटर्नल सब्जेक्ट के रूप में बहुत सारे साइंस की स्टूडेंट लेते हैं, जैसे उनमें से मैं भी एक हूँ। जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय पढ़ना है, उपभोक्ता का व्यवहार एवं मांग पढ़ना है। इसमें मांग में परिवर्तन और मांग मात्रा में परिवर्तन टॉपिक को डिलीट कर दिया है। उसके बाद उत्पादक व्यवहार एवं पूर्ति जो है वो दिया हुआ है, लेकिन पूर्ति वक्र में गति एवं पूर्ति वक्र में परिवर्तन ये चीज़ को डिलीट पिछले भी सिलेबस में किया था, जो कि 2020 वाले सिलेबस में आया था। वो भी उसमें भी ये टॉपिक डिलीट किया था और इसमें भी किया है। बाजार के प्रकार एवं कीमत निर्धारण, इसमें भी एकाधिकारी प्रतियोगिता एवं अल्पाधिकार का अर्थ तथा विशेषताएं को हटा दिया
क्या है, राष्ट्रीय आय के एवं संबंधित समुच्चय मूल्य अवधारणा एवं माप जो है उसको रखा है। बैंकिंग एंड मुद्रा को भी इसमें ऐड किया है। आय एवं रोजगार का निर्धारण भी दिया हुआ है। सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था भी दिया हुआ है। भुगतान संतुलन भी दिया हुआ है। उसको राजनीतिक विज्ञान से हमारा कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ तक दोस्तों आपको पता चली क्या हो, कौन सा टॉपिक दिया है, कौन सा टॉपिक नहीं दिया हुआ है। उसके बाद आप इसी को मद्देनज़र रखते हुए अपना पढ़ाई जो है जारी रखिए। तो मैं आपको बहुत बहुत सारा रिगार्डनेस देना चाहता हूँ, बहुत सारा हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, क्योंकि आप भी एग्ज़ाम दें और इसमें अपना परफॉर्मेंस दिखाएं और अच्छे मार्क्स से पास हों। धन्यवाद। मैं आपका दोस्त ओमकार पांडे।